बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा हमें ये भी बता दो। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को। क्यों काटी आम आदमी की जेब, क्यों काटी आम आदमी की जेब और बांट दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कंपनियों को। क्यों काटा महाराष्ट्र का हक और बांट दिया आपने गुजरात को। इसलिए कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों। आपके खिलाफ होने वाले वोट हम अब न बटने देंगे। महाराष्ट्र का हक, महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब हम नहीं कटने देंगे। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र धर्म इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे, इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे। आणि आता मुंबईमध्ये बॅनर लागलेत, इथं कमळाचा उमेदवार असल्यानंतर बॅनर लागतील। मुंबईत लय मोठमोठे बॅनर लागेत, बटेंगे तो कटेंगे। हे मुंबईत बॅनर लागलेत, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बॅनर लागलेत। बरं हे सांगायला कुणाला यावं लागतं तर उत्तर प्रदेशच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा फोटो लावून हे बॅनर लागलेत। हे बॅनर लागत असताना कायम लक्षात ठेवा, जेव्हा त्यांनी बॅनर लावले तो बटेंगे तो कटेंगे असं त्यांनी सांगितले। त्यांना साधा प्रश्न विचारू इच्छितो, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा हमें ये भी बता दो। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। 5.5 लाख कोटीची गुंतवणूक केली भावाहो, लाखों तरुणांच्या हातचा रोजगार गेला। तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। 26 लाख कोटीचं कर्ज माफ झालं ठराविक उद्योगपतींचं, पण तुमच्या 7-12 कोरा झालेला नाही। आणि म्हणून हा प्रश्न है, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया पूंजीपतियों को। क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को। क्यों काटी आम आदमी की जेब। 3,000 रुपये साधारणतः खर्च व्हायचा महिनाभराच्या जेवणाचा, गेल्या वर्षभरात खर्च वाढलाय, झालाय 4,500। जाते ते सगळं तुमच्या खिशातून जाते। आणि मगाशी रोहित दादांनी उल्लेख केला तर खोड रबर आणि शिस पेन्सिल दिली नसेल याचं कारण त्याच्यावर भी 18% जीएसटी है। तो क्यों काटी आम आदमी की जेब और बांट दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कंपनियों को। क्यों काटा महाराष्ट्र का हक और बांट दिया आपने गुजरात को। इसलिए कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों। आपके खिलाफ होने वाले वोट हम अब न बटने देंगे। महाराष्ट्र का हक, महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब हम नहीं कटने देंगे। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र धर्म इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे, इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे। ही जाणीव ठेवा। आणि माझ्या भावांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुमच्या माझ्या देवाची, तुमच्या माझ्या आदरणीय आज शरदचंद्रजी पवार साहेबांसाठी ही निवडणूक फार महत्वाची। म्हणजे फक्त रोहित दादा पवार कर्जत जामखेड मध्ये उभे नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब उभे आहेत। आणि एका माणसाविषयी एक गोष्ट करण्यात आली, ज्या माणसानं आयुष्याची 55-60 वर्ष या महाराष्ट्रासाठी वेचली, एका क्षणात त्या माणसाच्या संपूर्ण इतिहासावर, संपूर्ण कर्तृत्वावर एक बोळा फिरवण्याचं पाप आणि प्रयत्न
या भारतीय जनता पक्षाने केलं. आपला बाप हारताना बघायचा नाही, एवढी गोष्ट तुम्हाला प्रत्येकाला सांगतो आणि तुमची रजा घेतो. धन्यवाद. जय